नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी। कल हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था। आज 22 नंबर क्लास है, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। तो करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह हुई थी लंदन के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। यूएनओ की महासभा का प्रथम अधिवेशन 10 जनवरी 1946 को लंदन में वेस्टमिंस्टर हॉल में हेनरी स्पोक, जो बेल्जियम से थे, की अध्यक्षता में हुआ। महासभा को दुनिया की संसद व व्यवस्थापिका भी कहा जाता है। इसका 75वां अधिवेशन 14 सितंबर 2021 से 21 सितंबर 2021 तक हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मालदीव के अब्दुल्ला सईद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश था? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो वह थे बी.एन. राव। 2 नंबर ऑप्शन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। प्रत्येक प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है तथा पुनः नियुक्ति की जा सकती है। इसमें भारत की ओर से न्यायाधीश बनने वाले व्यक्तियों का क्रम इस प्रकार है, जिसमें वी.एन. राव, नागेंद्र सिंह, रघुनंदन, स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती थी? तो कौन से अनुच्छेद के तहत थी? तो अनुच्छेद 42। धारा 27 में स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुगम सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहला है कि मास्को सम्मेलन है जो 19-30 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो यह 1945 में नहीं बल्कि 1943 में हुआ था, तो पहला ही गलत है। दूसरा कि अटलांटिक चार्टर जो 14 अगस्त 1941 को हुआ, यह सत्य है। तीसरा डंबरटन ओक्स सम्मेलन जो 21 अगस्त से 7 अक्टूबर 1944 को हुआ, और चौथा याल्टा सम्मेलन जो 4 से 11 फरवरी 1945 को हुआ था। मास्को सम्मेलन जो है 19 से 30 अक्टूबर 1943 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो किस सम्मेलन की शर्तों के तहत हुई थी? तो यह हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से 2 वित्तीय निकायों का उद्भव हुआ, जिसमें पहला था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसे विश्व बैंक कहा गया, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर हुए थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो होते सैन फ्रांसिस्को में। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 को 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक चलता है। इसमें 51 राष्ट्र के 850 प्रतिनिधि एकत्रित हुए। इसमें उद्घाटन भाषण अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने दिया था। इस सम्मेलन में ही संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला है कि लंदन सम्मेलन जो जून 1941 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा जनवरी 1942 में। कासाब्लांका सम्मेलन जनवरी 1943 में। और काहिरा सम्मेलन जो जुलाई 1944 में। तो काहिरा सम्मेलन जो जुलाई 1944 में नहीं बल्कि 1943 में हुआ था। नवंबर 1943 के अंदर हुआ था, ये 1944 नहीं। तो चौथा इसमें गलत है, सुमेलित नहीं है पूछा, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। काहिरा सम्मेलन जो 23 से 29 नवंबर 1943 को हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जो 1 से 21 जुलाई 1944 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि मास्को संयुक्त राष्ट्र का जन्म स्थान बन गया है? क्योंकि वह मास्को ही था जहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन की घोषणा की गई। तो यह बात किसने कही थी? तो यह जो बात कही थी यह कही थी ए.वी. क्राइलोव ने, एस.वी. क्राइलोव ने। 1 नंबर ऑप्शन। उन उन 19 से 30 अक्टूबर 1943 को इंग्लैंड, अमेरिका, रूस और चीन ने मास्को में एक बैठक में भाग लिया और 1 नवंबर 1943 को एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मास्को घोषणा कहा जाता है। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाए जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ जो है यह आया था 24 अक्टूबर 1945 को।
सैन फ्रांसिस्को में आयोजित सम्मेलन जो 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक चला था, इसमें यूएनओ को चार्टर तैयार किया गया तथा 24 अक्टूबर 1945 को इसका चार्टर लागू किया गया। अतः यही इसका स्थापना दिवस है। इसकी प्रथम बैठक 10 फरवरी 1946 को लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान की राजधानी तेहरान से घोषणा। हमें विश्वास है कि हमारा समझौता विश्व में चिर शांति स्थापित करने में सहायक होगा। यह घोषणा किसने की थी? तो यह घोषणा स्टालिन ने, रूजवेल्ट ने और चर्चिल ने, इन तीनों ने जो यह संयुक्त रूप से घोषणा की थी। तो उपयुक्त सभी, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 1 दिसंबर 1943 को यह घोषणा की गई जिसमें कहा गया कि हमें विश्वास है कि हमारा समझौता विश्व में चिर शांति स्थापित करने में सहायक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों, सिद्धांतों और अंगों पर इसके प्रत्येक बात पर राष्ट्रवाद की स्पष्ट छाप है। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था एलन बुल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा ब्लांका सम्मेलन में कौन शामिल नहीं था? तो कांसा ब्लांका सम्मेलन में कौन शामिल नहीं था? तो इसमें इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका शामिल थे, लेकिन रूस है जो इसमें शामिल नहीं था। यह जो सम्मेलन है 14 से 24 जनवरी 1943 को आयोजित किया गया था। इसमें चर्चिल, रूजवेल्ट तथा फ्रांस के जनरल डी गॉल सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन यूएनओ के संबंध में सत्य है? कूट से कूट की सहायता से चुनिए। तो यूएनओ से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन से सत्य हैं? सबसे पहला है कि यूएनओ के चार्टर में 111 धाराएं व 19 अध्याय थे, तो ये बात सत्य है। दूसरा, इसका आरंभिक मुख्यालय लेच सक्सेस यूएसए में था, तो ये बात भी सत्य है। तीसरा, 1952 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में बना दिया गया, तो ये बात भी सत्य है। तो 1, 2 और 3 सही है। चौथा, इसका भवन है जो 39 मंजिला है, जिसके वास्तुकार डी रॉकफेलर थे। तो इसका जो भवन है ये 39 मंजिला है, ये बात तो सत्य है, लेकिन इसके जो वास्तुकार है वो डी रॉकफेलर नहीं थे, बल्कि इसके वास्तुकार वॉल्स हैरिसन थे। तो इसके वास्तुकार है जो हैरिसन थे, ना कि डी रॉकफेलर। तो चौथा है जो गलत है। इसमें सही पूछे 1, 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। यूएनओ के मुख्यालय के भवन का वास्तुकार वॉल्स हैरिसन थे। यह 39 मंजिला इमारत है। यह जिस जमीन पर बना है वह जमीन डी रॉकफेलर ने दान दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्को घोषणा में सम्मिलित राष्ट्र नहीं था। तो मास्को घोषणा में कौन सा राष्ट्र जो सम्मिलित नहीं था? तो फ्रांस है, 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के चार्टर के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से थे? कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। तो यूएनओ के चार्टर के अनुसार इसके प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उद्देश्य बताने, पहला है कि सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना और आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना, तो यह सत्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, तो यह भी सत्य है। तीसरा है कि राष्ट्रों के आत्मनिर्णय और उपनिवेशवाद विघटन की प्रक्रिया को गति देना, यह भी सत्य है। और चौथा है सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। तो ये चारों जो यूएनओ के चार्टर के अनुसार प्रमुख उद्देश्य थे। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन इसके राइट होंगे। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। अन्य प्रमुख उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो उनमें है कि संघ ने इन उद्देश्यों से जुड़े हुए 2 और लक्ष्य निर्धारित किए थे। वे थे निःशस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था नियो की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ के चार्टर के किस अनुच्छेद में यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए शर्तों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 4 में। यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 4 में यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए निम्नलिखित शर्तें रखी गई थी। तो यूएनओ की सदस्यता ग्रहण करने की शर्तें कौन कौन सी थी? तो इस शर्तें में पहली शर्त है कि यूएनओ में वह देश सदस्यता ग्रहण कर सकता था जो शांति प्रिय हो। दूसरा, चार्टर के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने और उसको पूरा करने के योग्य व इच्छुक हो। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र किसी भी प्रकार का प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारी पर नहीं डालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के ध्वज का आधिकारिक रंग कौन सा था? तो यूएनओ के ध्वज का जो रंग था वह था नीला और सफेद, 1 नंबर ऑप्शन। यूएनओ के ध्वज डिजाइन डोनाल्ड मैक्लोगिन ने बनाया था। इसे अक्टूबर 1947 को अपनाया गया। इसमें उत्तरी ध्रुव से ली गई विश्व मानचित्र की तस्वीर है जो संपूर्ण विश्व का प्रतिनिधित्व करती है। इसमें जैतून की पत्तियां भी लगी है जो शांति का प्रतीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ में काम आने वाली उपयोगी भाषाएं कौन सी है? तो यूएनओ में काम आने वाली उपयोगी भाषाएं जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। मूल रूप से यूएनओ की आधिकारिक भाषाओं की 5 संख्या है, जिनमें अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी और स्पेनिश है। इन भाषाओं के अलावा छठी भाषा के रूप में अरबी को 18 दिसंबर 1973 को मान्यता प्रदान की गई थी, जिनमें से अंग्रेजी व फ्रेंच भाषाएं कार्यालयीय उपयोगी के लिए है। हिंदी व बंगाली को 7वीं भाषा के रूप में चुना जाना प्रक्रियाधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र है। तो यूएनओ का नवीनतम सदस्य राष्ट्र दक्षिणी सूडान है। यूएनओ के चार्टर के अध्याय 2 व अनुच्छेद 3 और 6 के अनुसार नए सदस्य बनाने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा में 2/3 बहुमत द्वारा किसी भी देश को जो जो चार्टर का सम्मान करेगा, विश्व शांति में विश्वास रखेगा, को सदस्य बनाया जा सकता है। 2011 में दक्षिणी सूडान यूएनओ का 193वां सदस्य देश बना था। मोंटेनिग्रो 192वां, पूर्वी तिमोर जो 191वां सदस्य था। स्विट्जरलैंड 190वां सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन-कौन हैं? तो यूएनओ के अगर स्थायी सदस्यों की बात की जाए तो इसमें से बताना है कि यूएनओ के स्थायी सदस्य कौन-कौन से हैं? तो स्थायी सदस्य एक फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी। ये जो सॉरी अस्थायी सदस्य है, स्थायी नहीं अस्थायी सदस्य फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी, ये दोनों है जो यूएनओ के अस्थायी सदस्य हैं। यूएनओ ने वेटिकन सिटी व फिलिस्तीन को अस्थायी सदस्य का दर्जा दे रखा है। कोसोवा, ताइवान व पश्चिमी सहारा को यूएनओ ने देश के रूप में मान्यता नहीं दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का कौन सा सदस्य देश था जिसने मलेशिया मुद्दे पर यूएनओ की सदस्यता त्याग दी, बाद में पुनः सदस्य बन गया? तो वह कौन सा देश था जिसने मलेशिया के मुद्दे पर यूएनओ की सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन बाद में पुनः जो सदस्य बन गया? तो वह था इंडोनेशिया। मलेशिया के मुद्दे को लेकर इंडोनेशिया ने 1965 में यूएनओ की सदस्यता त्याग दी थी और 1966 में पुनः सदस्यता ग्रहण कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है? तो यूएनओ के चार्टर 1 में प्रावधान है कि यूएनओ के उसमें उद्देश्य दे रखे हैं कि यूएनओ के कौन-कौन से उद्देश्य हैं, इसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 में यूएनओ के उद्देश्य लिखे गए हैं। अनुच्छेद 1 में उल्लेखित उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 2 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो इसका सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था रूजवेल्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के अंगों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यूएनओ के अंगों का जो उल्लेख है अनुच्छेद 7 में। यूएनओ के कुल या मूल अंग 6 है, जिसका उल्लेख चार्टर के अनुच्छेद 7 में किया गया है, जो निम्न प्रकार है: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की 8वीं बैठक 1953 में चुनी गई। आपातकाल की स्थिति में महासभा की बैठक 24 घंटे के अंदर भी बुलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए वह महासभा के संबंध में सही कथनों को चुने। तो महासभा से संबंधित सही कथन कौन कौन से बताने? सबसे पहला है कि चार्टर के अध्याय 4 में अनुच्छेद 9 से 22 तक महासभा की रचना, कार्य व शक्तियों का उल्लेख है, तो यह बात सत्य है। संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं, तो यह बात सत्य है। महासभा के प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं है, यह भी सत्य है। और प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को महासभा में 5 प्रतिनिधि व 5 वैकल्पिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, लेकिन उनका मत एक ही होता है, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। महासभा का एक अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष होते हैं। इसका अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह के तीसरे बृहस्पतिवार से आरंभ होता है। विशेष अधिवेशन 15 दिन की अग्रिम सूचना देकर बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन महासभा के कार्य व शक्तियों के संबंध में सही है? तो महासभा की कार्य व शक्तियों से संबंधित यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से बताने कौन कौन से सत्य है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धांतों के अनुसार सिफारिशें करना। दूसरा, निशस्त्रीकरण और शस्त्रों के नियमन की सिफारिशें करना।
तीसरा है कि सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों से रिपोर्ट प्राप्त करना और उन पर विचार करना, और चौथा है कि न्यास परिषद के माध्यम से न्याय समझौते के अनुपालन का निरीक्षण करना। तो ये चारों ऑप्शन इसके बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 3 और 4 अन्य प्रमुख कार्य को अगर देखा जाए तो यूएनओ के बजट पर विचार करना, उसे स्वीकार करना, राष्ट्रों द्वारा देय चंदे की राशि नियत करना और विशिष्ट अभिकरणों अभिकरणों के बजट की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के चार्टर के कौन से अध्याय में सुरक्षा परिषद के कार्यों, संगठन व अधिकारों का उल्लेख है? तो यूएनओ के चार्टर के कौन से अध्याय में सुरक्षा परिषद के कार्यों, संगठनों व अधिकारों का उल्लेख मिलता है? तो अध्याय 5 के अंदर संघ के पांच चार्टर के पांचवें अध्याय में धारा 23 से 32 के मध्य सुरक्षा परिषद के संगठन, कार्यों, अधिकारों तथा मतदान पद्धति का वर्णन है। आरंभिक सदस्यों की संख्या 11, 5 स्थायी व 6 अस्थायी थी। 1965 में अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो कौन है जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये तीनों स्थायी सदस्य है, लेकिन जर्मनी है जो स्थायी सदस्य नहीं है। 5 स्थायी सदस्य है, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के कार्यों के संबंध में कौन कौन से कथन सत्य है? कूट की सहायता से चुनिए। तो सुरक्षा परिषद के संदर्भ में कौन कौन से कथन इसमें सत्य है? पहला कि चार्टर की धारा 24 के अनुसार सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना है, तो यह सत्य है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में लिए गए अपने निर्णयों को क्रियान्वित रूप देने का कार्य भी सुरक्षा परिषद का है, यह भी सत्य है। तीसरा कि सुरक्षा परिषद जिन कार्यों को करती है उनकी योजना बनाना भी उसी का कार्य है, तो यह बात भी सत्य है। और चौथा है कि सुरक्षा परिषद शांति एवं सुरक्षा भंग होने की संभावना पर झगड़े की जांच कर रिपोर्ट साधारण सभा को देती है, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों राइट है। 4 नंबर ऑप्शन। सुरक्षा परिषद किसी भी मसले पर निर्णय मतदान कराकर ही लेती है। प्रक्रिया संबंधी मामलों में तो स्थायी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के अधीन एक निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो सुरक्षा परिषद के अधीन एक निशस्त्रीकरण आयोग की जो स्थापना हुई थी, यह की गई थी जनवरी 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के संबंध में किसने लिखा है कि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है? संकट का समय हो या शांति का, संघ के दूसरे अंग कार्य कर रहे हो या न कर रहे हो, वर्ष का कोई भी समय हो, सुरक्षा परिषद अपना कार्य करती है। तो यह बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी चेज के द्वारा। 1 नंबर ऑप्शन। महासभा की मतदान प्रक्रिया का उपबंध चार्टर के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो महासभा के मतदान की प्रक्रिया का जो उपबंध है, यह चार्टर के अनुच्छेद 18 में किया गया है। यूएनओ के यूएनओ के चार्टर के अनुच्छेद 18 में महासभा की मतदान की प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर महासभा के निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि निषेधाधिकार वह मूल्य है जो संयुक्त राष्ट्र ने सामूहिक सुरक्षा के कार्य करने वाली संस्था की स्थापना के लिए चुकाया है, और यह भी स्पष्ट है कि वह मूल्य बहुत अधिक है। तो यह बात किसने कही थी? ब्राइले। 2 नंबर ऑप्शन। चार्टर के अनुच्छेद 27 में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ की निषेधाधिकार वीटो की समस्या का समाधान किस सम्मेलन में किया गया था? तो यूएनओ की निषेधाधिकार अर्थात वीटो की जो समस्या का समाधान है, यह जो किया गया था, यह याल्टा सम्मेलन में किया गया था। याल्टा सम्मेलन। 1 नंबर ऑप्शन। 4 से 11 फरवरी 1945 को याल्टा क्रीमिया सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस के वीटो के अधिकार को स्वीकारा गया। तो वह 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीटो की शक्ति का उपयोग कौन कर सकते थे? तो वीटो की शक्ति का उपयोग कौन कर सकते थे? तो वीटो की शक्ति का जो उपयोग है, ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में सत्य कथनों का चयन कीजिए। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद से संबंधित यहाँ पर कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन से कथन है जो सत्य कथन है? पहला है कि चार्टर के अध्याय 10 में अनुच्छेद
61 से 72 तक इसका उल्लेख किया गया है, तो यह बात सही है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 54 है, यह भी सत्य है। इसके 1/3 अर्थात 18 सदस्य 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष चुने जाते हैं, यह भी सत्य है। चौथा, महासभा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सदस्य राष्ट्र को एक परिषद में चुन सकती है, तो यह भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों जो इसके राइट है। इस परिषद के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सुरक्षा परिषद की प्रार्थना पर किसी भी आक्रांता देश पर आर्थिक दंड लगाने में यह सुरक्षा परिषद की सहायता करती है। दूसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद अपना कार्य आयोगों के माध्यम से करती है। इसके आयोग 2 प्रकार के हैं, कार्यात्मक आयोग और प्रादेशिक आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी बार बना? तो भारत जो आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य कितनी बार बना था? तो यह बना था 8 बार। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों को पुनः परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। भारत अब तक 7 बार इसका सदस्य बन चुका है, वह 8वीं बार वर्तमान में 1 जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक है। अतः कुल 8 बार भारत इसका सदस्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से न्यास परिषद के संबंध में सही कथनों वाले समूह को चुनिए। तो न्यास परिषद से संबंधित यहाँ पर 4 कथन है, उन कथनों में से सही कथन बताने की कौन कौन से कथन है जो सत्य है। पहला कि यूएनओ चार्टर का 8वां अध्याय न्यास परिषद से संबंधित है, तो यह बात सही है। दूसरा, चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार यूएनओ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी, तो यह भी सत्य है। तीसरा, इस परिषद में 14 सदस्य होते हैं, 7 प्रशासनिक तथा 7 अप्रशासनिक, तो यह बात भी सही है। चौथा, न्यास परिषद के निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत से किए जाते हैं, तो यह बात भी सत्य है। तो 4 ऑप्शन इसके राइट है। राष्ट्रसंघ की मैंडेट व्यवस्था के स्थान पर न्यास परिषद स्थापित की गई। 1994 में जब पलाऊ द्वीप यूएसओ से स्वतंत्र हुआ, उसके बाद इस अंग की सक्रियता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यास परिषद के प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? निम्नलिखित कथनों से सही उत्तर चुनिए। तो न्यास परिषद के प्रमुख उद्देश्य पूछे गए हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ाना, न्यास क्षेत्र के निवासियों को स्वशासन की ओर अग्रसर करना, तीसरा है कि न्यायिक समानता को प्रतिष्ठित करना और चौथा है विश्व में पारस्परिक सहयोग को मान्यता देना। तो ये जो चारों हैं जो न्यास परिषद के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो 4 नंबर ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथनों का चयन कोर्ट की सहायता से करें। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इन कथनों में से हमें सत्य कथन बताने की कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि यूएनओ के चार्टर के अध्याय 14 में यूएनओ के चार्टर के अध्याय 14 और धारा 92 से 96 तक के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया, यह बात सही है। दूसरा, इसकी आरंभिक स्थापना राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में हुई थी, यह भी सत्य है। तीसरा, इसका वर्तमान में कार्यालय हेग जो नीदरलैंड में है, तो यह भी सत्य है। और चौथा, इसमें 15 स्थायी न्यायाधीश के अतिरिक्त अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की भी व्यवस्था है, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन है जो इसके राइट है। न्यायाधीशों की नियुक्ति यूएनओ की साधारण सभा और सुरक्षा परिषद द्वारा होती है। 9 न्यायाधीशों के उपस्थित होने पर ही किसी मामले में निर्णय किया जा सकता है। प्रत्येक 3 वर्ष बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य क्षेत्राधिकार और परामर्शात्मक क्षेत्राधिकार, तो उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन को सही कोट से चुनिए। तो यहाँ पर भी जो 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सत्य कथन बताने की कौन सा है। सबसे पहला कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में कोई 2 न्यायाधीश एक ही राज्य के नहीं हो सकते। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई भी 2 न्यायाधीश है जो एक राज्य के नहीं हो सकते, यह बात सत्य है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 9 वर्ष होता है, तो यह 9 वर्ष होता है और यह पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, तो 2 नंबर भी सत्य है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद व महासभा मिलकर करते हैं, यह बात भी सत्य है। और चौथा, न्यायाधीश पदों के लिए उच्च नैतिक चरित्र व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विशेषज्ञ होना चाहिए, तो यह बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया?
तो महासभा में शांति के लिए जो एकता प्रस्ताव स्वीकार हुआ, यह हुआ था 3 नवंबर 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ सचिवालय का उल्लेख चार्टर की किन धाराओं में है? तो यूएनओ सचिवालय का जो उल्लेख है, ये चार्टर की 97 से 101 नंबर की जो धारा है, इसमें इन धाराओं में जो यूएनओ सचिवालय का उल्लेख है। यूएनओ के कार्यों के संपादन के लिए सचिवालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महासचिव सेक्रेटरी जनरल होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के महासचिवों को उनके कालक्रम के आधार पर पहले से बाद वालों का सही क्रम चुनिए। तो यूएनओ के जो महासचिव जो थे, उनको कालक्रम के आधार पर चुनना है कि इनमें सबसे पहले कौन बने थे और बाद में कौन थे। तो इनमें सबसे पहले थे यूथांट, उसके बाद कुर्ट वाल्डहिम, उसके बाद पेरिस डी कुइल कुइयार और उसके बाद थे बुतरस गाली। तो 1 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। यूएनओ के महासचिवों का सही क्रम, यूएनओ के महासचिवों का अगर सही क्रम देखा जाए तो इसमें सबसे पहले आएंगे ट्रिगवे ली, इसके पश्चात डेग हैमरसोल्ड, फिर यू साठ, उसके पश्चात कुर्ट वॉल्डिम, फिर पेरेज डी कुइयार, उसके पश्चात बुतरस घाटी, कोफी अन्नान, फिर बान की मून और एंटोनियो गुनेरस। अक्टूबर 1945 से फरवरी 1946 तक के 46 तक गेल्डविन जेब ने यूएनओ के कार्यवाहक महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है, उस संविधान में जो 5 अध्याय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का एक पृथक संविधान है जिसमें 5 अध्याय व 70 अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लिखा है कि यूएनओ के अन्य अंगों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व वाला अंग सचिवालय ही है, जो महासभा एवं सुरक्षा परिषद के अधिवेशनों को वास्तविक, स्थायी व शाश्वत स्वरूप प्रदान करता है। तो यह किसने कहा था? तो यह कहा था मैक्सवेल कोहल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकराने वाला पहला देश कौन सा था? तो पहला देश था सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 18 सितंबर 2013 को यूएनओ की सुरक्षा परिषद की सदस्यता ठुकरा दी, क्योंकि सऊदी अरब का मानना है कि यूएनओ ने सीरिया और मध्य पूर्व से जुड़े विभिन्न मसलों को सुलझाने में दोहरे मापदंड का प्रयोग किया है। यूएनओ से निकाला जाने वाला पहला देश चीनी ताइवान है, जो 1971 में इसे निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद को किसने दुनिया का पुलिसमैन कहा है? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा था डेविड कुशमैन ने। 3 नंबर ऑप्शन। पामर एंड पार्किंस ने सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कुंजी कहा। एएच डॉक्टर ने यूएनओ की प्रवर्तन भुजा व डेविड कुशमैन ने इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ की लाइब्रेरी को किस नाम से जाना जाता है? तो यूएनओ की लाइब्रेरी को हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ के महासचिव बनने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो यूएनओ के महासचिव बनने वाले जो प्रथम एशियाई थे, वो थे यू थॉन्ट, जो वर्मा के थे। वर्मा से थे यू थॉन्ट, जो प्रथम एशियाई यूएनओ के महासचिव बने थे। हैमरसोल्ड की मृत्यु के बाद वर्मा के यू थॉन्ट पहले कार्यवाहक महासचिव बने, फिर उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को यूएनओ की सदस्यता कब प्रदान की गई? तो भारत को जो यूएनओ की सदस्यता है वो 30 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इस पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश भारत ही था। आंशिक प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि पीटीबीटी 1963, परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी 1968 की, रासायनिक हथियार समझौता 1992, व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी 1996 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है। यहाँ पर एक तरफ है जो यू यूएनओ के विशिष्ट अंग और दूसरी तरफ उनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं, तो इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? सबसे पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 को हुई थी, तो यह बात है जो बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर पर है खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 1943 में। अंतर्राष्ट्रीय यूनेस्को यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की जो स्थापना ये दिसंबर 1945 में, तो ये 1945 में नहीं बल्कि 1956 में हुई थी। तो 4 नंबर है जो गलत है। तो इसमें असत्य पूछा तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो जुलाई 1956 और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएफएम जो दिसंबर 1945 में। तो दिसंबर 1945 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था, मैं सोचता हूं किसी भी स्वतंत्र देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से अलग रखना अबुद्धिमत्तापूर्ण और हानिकारक कार्य है। तो यह बात किसने कही थी, तो यह कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25 मई 1950 को यूएनओ से प्रसारित अपने एक संदेश में ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर मिलने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है। तो ऐसा किसने कहा था कि भारत जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के तौर पर मिलने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार है, तो ऐसा कहा था जसवंत सिंह ने। यूएनओ की महासभा में भाषण देते समय 20 सितंबर 2000 ईस्वी को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता हेतु गठित संस्था G4 का निम्नलिखित में से सदस्य नहीं है। तो जो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हेतु गठित जो संस्था है G4, इसका सदस्य कौन नहीं है, तो इसका सदस्य जर्मनी, जापान और ब्राजील है। इटली है जो इसका सदस्य नहीं है। सितंबर 2004 को यूएनओ को महासभा के 59वें अधिवेशन के दौरान भारत, जर्मनी, जापान एवं ब्राजील ने यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए G4 नामक संस्था का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि आर्थिक सांस्कृतिक स्वाध्याय संबंधित क्षेत्रों में उनकी यूएनओ सफलताएं निर्विवाद, असंदिग्ध तथा असराहनीय है। तो यह बात किसने कही थी, तो यह कही थी रोजर और जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि यूएनओ ने अपने आप को राष्ट्रों के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है। तो यह बात किसने कही थी कि यूएनओ ने अपने आप को राष्ट्रों के जीवन में अपरिहार्य बना दिया है। तो यह बात कही गई थी पामर और पार्किंस के द्वारा। इंटरनेशनल रिलेशंस नामक पुस्तक में पामर व पार्किंस ने ऐसा लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएनओ का निम्नलिखित में से कौन सा संघ तथा कथित 3 बहनों में शामिल नहीं है। तो कौन सा है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन कथनों को चुनिए जो यूएनओ की उपलब्धियों का उल्लेख कर रहे हैं। तो यूएनओ की उपलब्धियों का उल्लेख करने वाले कथन कौन कौन से। पहला, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष को प्रोत्साहन करना, तो यह सत्य है। दूसरा, राष्ट्रों के मध्य विवादों का निराकरण और शांति की स्थापना करना, तो यह भी सत्य है। तीसरा, निशस्त्रीकरण पर नियंत्रण व शस्त्र निर्माण के प्रयास करना, तो यह बात है जो गलत है। और चौथा, आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान में योगदान, तो यह बात है जो सत्य है। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 गलत है। तो इसमें सही कथन बताना है तो 1, 2 और 4, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। निशस्त्रीकरण पर जोर व शस्त्र के निर्माण पर नियंत्रण के प्रयास में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान नहीं है। तो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान कौन सा नहीं है, तो पहला ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है यह बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान नहीं है। विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, ये तीनों है जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ जो बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान नहीं है। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव कौन थे जिनकी देखरेख में चीनी जेलों से अमेरिकी उड़ान भरने वालों की रिहाई हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वे महासचिव कौन थे जिनकी देखरेख में चीनी जेलों से अमेरिकी उड़ान भरने वालों की रिहाई हुई थी। तो वे व्यक्ति कौन थे, तो वे थे डेग हैमरशोल्ड, 3 नंबर ऑप्शन। पोट्सडाम सम्मेलन हुआ था। तो पोट्सडाम सम्मेलन जो 1945 में हुआ था। पोट्सडाम सम्मेलन 17 जुलाई से 2 अगस्त 1945 तक चला। इसमें इटली, बल्गारिया, फिनलैंड तथा हंगरी को संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किए जाने की बात की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे अधोलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अधोलिखित सम्मेलन कौन कौन से थे। तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो सम्मेलन है इनको इन सम्मेलनों इनको उचित कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इन सम्मेलनों को जो कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें जो सबसे पहला जो आएगा वो आएगा तेहरान सम्मेलन, तेहरान के बाद याल्टा सम्मेलन और सबसे अंत में आएगा पोट्सडाम सम्मेलन जो 1945 का है। तो इसमें 2, 3 और 1, 2, 3 और 1, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तेहरान सम्मेलन यह प्रथम सम्मेलन था जिसमें रूस,
आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में रूस, अमेरिका तथा ब्रिटेन के सेना अधिकारियों ने जर्मनी की सेना के पतन की योजना बनाई थी। याल्टा सम्मेलन यह स्थान क्रीमिया में स्थित था। यहाँ सम्मेलन का आयोजन 4 फरवरी से 6 फरवरी 1945 को हुआ। इस सम्मेलन की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस तथा चीन को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में वह वीटो देना तय हुआ था। तो इसी के साथ ही आज का जो चैप्टर था यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सभा, तो ये यहीं पर समाप्त होता है। कल की क्लास में हम देखेंगे चीन की क्रांति। तो कल की क्लास में चीन की क्रांति को पढ़ेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।